कारणकरुणावरदालय कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूपा को प्रणाम करते हुए भगवान श्री रामचंद्र एवं पूर्ण परिवार को प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान ग्राम के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए विराजमान सभी भक्तगण के हृदय में श्री बिहारी जी की छवि को प्रणाम करते हुए परम मंगलमय इस पावन महापुराण भागवत कथा में आज हम सब पंचम दिवस में बड़े भाव से बड़े प्रेम से प्रवेश करेंगे। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है कि हम सब भगवान की लीलाओं को इस कथा के माध्यम से महापुराण भागवत की कथा से उन प्रभु के गुणगान गा रहे हैं जो कि सत्य चित्त का आनंद का जो अवतार है उस परम पिता परमात्मा की हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, उस परमात्मा को हम जान रहे हैं। आइए बड़े भाव से अपने तन मन को एकाग्र करते हुए इस पंचम दिवस की भगवत कृपा को जाने। दो क्षण भगवान का नाम का आश्रय लेते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बिहारी
वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा को बड़े भाव से हम श्रवण करेंगे। कहते हैं कि जो कल की कथा में बड़े धूमधाम से हमने भगवान कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाया था। कहते हैं कि जैसे ही भगवान को जन्म हुआ और वसुदेव जी ने एक स्तूप में बिठा करके और कंस के कारागार से सारे ताले खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए और बड़े भाव से कहते हैं कि रात्रि के 12 बजे भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो जन्म तो प्रातः काल सुबह में 12 बजे, दोपहर में 12 बजे हुआ। तो इस बार भगवान कन्हैया चंद्रवंश में रात्रि के 12 बजे कृष्ण पक्ष में जन्मे। रात्रि में कहते हैं भगवान को ले जाने लगे तो 1000 फणों से शेषनाग भगवान ने भगवान को ढक रखा है। कमल का पुष्प जो प्रातः खिलता है, परंतु आज भगवान कन्हैया का जन्म में रात्रि में कमल के फूलों में खिल उठे हैं। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा को जब लेकर जा रहे थे तो मेघों ने भी मंद मंद वर्षा करी। कुछ संत का भाव है, कहते हैं कि जैसे ही परमात्मा को लेकर जा रहे थे वसुदेव, तो पहले गोकुल जो गांव है, पहले ग्रामीणों में होता है कि सब अपने अपने घर के बाहर खाट डाल करके सोते थे और सोते हैं। तो पानी भी बरसा तो वो भी भगवान की ही आज्ञा से बरसा। क्यों? क्योंकि कृष्ण पक्ष की रात्रि पूरी अंधेरे रहती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता रात्रि। भगवान ने सोचा कि कहीं पिताजी को कोई घाट दिखी नहीं और किसी से टकरा जाएंगे तो सब राज यही खुल जाएगा। तो मंद मंद जैसे ही वर्षा होने लगी तो सबने बाहर, घरों के बाहर सोए थे, सब अपना अपना खटिया लेकर के घर में चले गए। रात्रि के 12 बजे पूरा सन्नाटा हो गया, गली में एक बच्चा भी नहीं। और वसुदेव जी कहते हैं कि नंद महल में प्रवेश करके यशोदा माँ के पास में लाला को सुला करके लाली को लेकर पुनः आए। कंस ने जैसे ही देखा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, भले अष्टम लाली हो, फेंकने लगा तो अष्टभुजी बन गई और कहा कि तेरा काल तेरे आसपास ही है कंस। कंस घबरा गया। वही विंध्यवासिनी पर्वत के वहां पर विंध्यवासिनी माता के रूप में पूजती है। कहते हैं कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरा काल का जन्म हो गया। सारी प्रक्रिया सुनाई कि ऐसा हुआ। हाथ जोड़ करके देवकी वसुदेव के भी क्षमा याचना करी कि आजकल तो ये जो देवता है ये भी छल कपट करने लग गए। कहा था कि अष्टम गर्भ मेरा काल और अष्टम तो ये पुत्री हो गई। बहन क्षमा करना मुझे। देवकी वसुदेव को विदा किया। इधर कंस ने सभी अपने जितने भी राक्षस थे सबको बुला करके मीटिंग करने लगे। तो राक्षसों की मीटिंग में अपना कोई काम नहीं। आइए चलो भाव से गोकुल में चलेंगे भगवान कन्हैया के यहाँ।
कहते हैं कि एक दिन नंद बाबा के यहाँ कुछ संत आए थे। तो संत महात्मा आए, बड़ी रबड़ी खिलाई अच्छी सुंदर। तो आशीर्वाद दे दिया संत ने कि अरे नंद, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे यहाँ भोजन करके। पर मुख से आशीर्वाद निकल गया कि पुत्रवान भव। नंद बाबा करते हैं 90 वर्ष के हो गए, अभी तक तो कोई पुत्र हुआ नहीं, अब आपने आशीर्वाद दे दिया। संत ने कहा अभी तक तुम्हें कोई पुत्र नहीं है? नंद बाबा कहते नहीं है सर। संत महात्मा ने कहा कि भैया हमारे मुख से तो निकल गया है, अब ये व्यर्थ तो जाएगा नहीं, आशीर्वाद तो भगवान पता नहीं कैसे मुंह में से निकल गया कि पुत्रवान भव। निकल तो गया, लेकिन अब होगा तो सही। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। महात्मा जी आप तो यहीं रहो और रोज रबड़ी घुटन दो, खूब खाओ, लेकिन बस आशीर्वाद पक्का रखना, पुत्र हो जाए। संतों के आशीर्वाद से यशोदा मां गर्भवती हुई और सब पता चला जैसे ही, तो 4-4, 6-6 महीने पहले ही सही जितनी भी गोपियां थी सबने सुंदर सुंदर वस्त्र सिलवाने लगे कि आज मैं जब नंद के लाला होगो तो मैं जाकर के बधाई दूंगी, सुंदर वस्त्र। इधर नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा के घर चले गए। अरे बहन, हाँ भैया बोलो। तो कहा कि चलो तुम अपने घर, तुम बुआ बनने वाली हो। सुनंदा अति प्रसन्न हो गई। कहते हैं कि जब यशोदा का विवाह हुआ था तो सुनंदा जैसे ही आरती करने आई थी तो भाभी की, तो उनके गले में नवलखा हार दिख गया था और सुनंदा ने उसी समय सोच लिया था कि जब भी भाभी को लाला होगा तो मैं ये हार मांग लूंगी। सुनंदा के मन प्रसन्नता की कोई ठिकाना नहीं रहा। सुनंदा अति प्रसन्न हो गई। बड़ी अच्छी बात है भैया। 4 महीने पहले ही सुनंदा नंद बाबा के साथ में नंद महल में आ गई। कहते हैं कि इधर सुनंदा, कहते हैं कि कोई ऐसे रहते हैं कि ननंद के घर यशोदा का अर्थ होता है जो सबको यश प्रदान करती है, वो यशोदा है जो सबको यश देती है। और ननंद जहाँ आनंद ना हो वो ननंद। कहते हैं कि कोई भाभियाँ होती है जो ननंद को आते देखकर प्रसन्न होती है, साहब कहीं कहीं देखने को मिलता है। परंतु यहाँ नंद बाबा के बहन का नाम सुनंदा है, यानी कि अच्छा आनंद, सो यानी अच्छा सुनंदा। और जैसे ही सुनंदा को आते देखा तो यशोदा माँ अति प्रसन्न हुई, खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी कि अरे भैया तुम आ गई, बड़ी अच्छी बात, अबे तो मुझे ये घर बार की समस्या ही दूर हो गई, अब तुम पूरा घर बार संभाल लेना। सुनंदा जी को देखकर अति प्रसन्न हुई। और यही दिन आया जन्माष्टमी का, तो पता नहीं, किसी को पता नहीं चला कब वसुदेव जी आए और कब लाली को लेकर के लाला को सुला करके चले गए, लाली को लेकर के। प्रातः काल सबसे पहले सुनंदा जगी। सुनंदा जी जग करके देखा भी सारे दरवाजे खुले हैं। अरे राम राम, किसी को कोई फिक्र नहीं, सब दरवाजे खुले हैं। भाभी के घर तक देखा दरवाजा बंद है। तो भाभी अभी तक क्यों नहीं उठी, इतनी लेट हो, इतनी देर हो गई। झरोके से जाकर के जब जैसे ही सुनंदा ने देखा कि एक सांवला सलोना भगवती माँ यशोदा के पास में लाला सोया है, तो जोर से चिल्लाने लगी, हो गयो। आज पड़ोस वाले ने पूछा क्या हो,
तो मुख पर ऐसे हाथ रख लिया। सबसे पहले तो ये खुशखबरी में मेरे भैया को सुनाऊंगा, तभी तो वो 9 लाख का हार मिलेगा। सुनंदा ने कहा कुछ नहीं, वो हमारे भैया कहते हैं कहाँ है, तो कह दिया कि वो तो घाट पर माला घुमा रहे हैं और माला भी का घुमा रहे हैं। अभी तो भयो नहीं बाकी पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं बाकी पतो नहीं। जैसे ही दौड़ी दौड़ी सुनंदा अपने भाई नंद के पास में आई और कहा कि भैया बड़ी चौखी बात लेके आई हूं। नंद बाबा ने कहा कि सुनाओ क्या बात है। बोले मेरा इनाम क्या है। जैसे ही इनाम का नाम लिया तो नंद बाबा की धड़कन और तेज हो गई। ये बड़ी चौखी कोई जरूरी ही बात होगी। नंद बाबा ने अपने कमर में से तिजोरी की चाबी हाथ में दे दी सुनंदा को कि बहन तुझे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन बात बता क्या बात है। जैसे ही धीरे से कान में जाकर के सुनंदा ने नंद बाबा को कहा कि लाला भयो है, नंद बाबा तो हंसी का ठिकाना नहीं रहा, मुस्कुराते हुए और प्रसन्नचित्त होकर वहीं नृत्य करने लगे। सब बलि वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि जैसे ही सुनंदा ने बाबा को कहा कि लाला हुए, तो लाला की सुनकर के बाबा का तो कहते हैं कि इतने आनंदित हुए कि स्नान किया और जैसे ही पता चला तो बुलाया नाई को और पूरे गोकुल में दुआई लगवा दी। जैसे ही गोपियों को पता चला तो सब बढ़िया श्रृंगार करने लगी। आज सभी गोपियों ने 16 श्रृंगार किया था। श्रृंगार करके और सब लाला के दर्शन के लिए जाने लगे। तो कहते हैं कि नंद बाबा जैसे ही दर्शन के लिए गए तो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा द्वार पर खड़ी हो गई और नंद बाबा को कहा कि अगर लाला के दर्शन करने हैं तो कुछ नृत्य करना पड़ेगा। बाबा ने कहा 90 वर्ष को हो गए, अब कहाँ नृत्य करूं। बोले नाचना तो पड़ेगा। बोले नहीं आता। बोले हम सिखाते हो। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बाबा नंद बाबा को नृत्य करना सिखा रही है। बोले एक आपका हाथ सिर पर रखो और एक हाथ कमर पर रखो और नृत्य करो। बड़ी सुंदर नंद बाबा ने नृत्य किया और ब्राह्मणों को बुला करके भगवान का जात कर्म संस्कार करवाया।
बढ़िया ब्राह्मणों ने आकर स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया सुंदर ब्राह्मणों ने आकर के जात कर्म संस्कार किया और कहते हैं कि सभी गोप वाले नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार करवा करके कहते हैं कि 2 लाख गाय दान करी ब्राह्मणों को। नंद बाबा ने 2 लाख गाय, एक ब्राह्मण देवता तो 500 गाय घेर कर ले गए अपने घर, परंतु घर तो छोटा। तो जैसे ही पंडितानी आई तो देखा तो चूल्हे की जगह एक गाय खड़ी है, पूरे घर में गाय खड़ी है। पंडित जी को कहा ये क्या कर रहे हो, ये गाय बाहर निकालो। बोले ये गाय अपनी है सारी। बोले कहाँ से लाए? बोले नंद बाबा ने दी है। तो बोले 500 घेर आए, जगह तो है। बोले तो चिंता मत करो, 500 गाय है, 250 गाय अपने ससुराल पहुंचा देंगे, 250। पंडितानी भी खुश हो गए, भैया आज पहली बार तुमने कुछ बात बोली है। इस प्रकार से सब महोत्सव मना रहे हैं। सभी ग्वाल बाल भगवान के दर्शन करने आए हैं और बधाइयाँ बांट रहे हैं। आइए सभी अपने हम भी भाव से भगवान के जन्म वालियों के साथ में बधाई देंगे। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
बधाई लेकर आ रही है। एक कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा 16 श्रृंगार करने लगी। तो कथा में बताया है कि किस प्रकार से श्रृंगार किया है। कहते हैं कि एक अम्मा काजल लगाने लगी, तो बुढ़ापे में हाथ धोते हैं तो आंख की जगह गालों पे काजल लग गया। लाली लगाने लग गई तो होठ की जगह नाक पे गाल पे लाली लग गई, और अस्त व्यस्त करके श्रृंगार करा और इस प्रकार से भगवान के दर्शन के लिए जाने लगी। बरसाना में राधा जी का भी प्राकट्य हुआ, जो कि भगवान से 11.5 महीने बड़ी है राधा जी। कहते हैं कि 11.5 महीने राधा जी बरसाना में अवतरण हुआ। सबको पता चला बरसाना में कि नंद बाबा को लाला हुआ। भले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि बरसाने में पता चला सबको बगैर, इधर इतना नंद महोत्सव होने लगा। नंद बाबा के यहाँ बधाइयाँ सब लेने आ रहे हैं, और बधाई बधाई में नंद बाबा को याद आया कि हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से कहते हैं कि नंद बाबा को पता चला कि भैया इस उत्सव में तो मैं भूल ही गया कि मुझे कंस को इनकम टैक्स देना है, कर देना है, वार्षिक कर जिसे कहते हैं। पता चला तो सब ग्वाल वालों को कहा कि भैया सुनो, ये पूरा महल आप लोगों का, ये बड़ा धूमधाम से बड़ा नाच गान करो, थोड़ा सा मैं कंस को वार्षिक कर देकर आता हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्णा। इस प्रकार से कहते हैं कि नंद बाबा ने जैसे ही कहा कि मैं वार्षिक कर कंस को देकर आता हूँ, तुम अपना ही घर समझना। सभी ग्वाल बाल कहते हैं कि बाबा आप तनिक भी चिंता ना करें, आप आपका कार्य पूर्ण करके आओ, हम पूर्ण ध्यान रखेंगे आपके घर का। यहाँ सभी ग्वाल बाल बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, और इधर नंद बाबा मथुरा के लिए प्रस्थान हुए। इधर
कंस ने जो मीटिंग बुलाई थी, कहा कि कौन मेरे काल को मारेगा, जो भी अभी जन्मा है। तो पुतना ने हाथ ऊपर किया, कहा कि भैया मैं जाऊंगी। बोले तेरा ऐसा रूप देखकर तो कोई घर में नहीं आने देगी। बोले मैं रूप बदल के जाऊंगी। इधर नंद बाबा मथुरा जाने लगे और उधर से पुतना मौसी भगवान के यहाँ आ गए। पता चला गोकुल में नंद घर लाला हो है, तो सीधी पुतना नंद महल के यहाँ आई तो देखा कि नंद महल के बाहर तो बहुत बड़ी भीड़ है, अंदर कैसे जाएं। तो कहते हैं कि जैसे ही पुतना ने अपने मुख पर घूंघट लगाया तो सबने रास्ते दे दिए कि भैया किसी की बहू बेटी है, उसे जान दो। सबने रास्ता दे दिया और सीधी कितना कहते हैं घूंघट का भी, अगर वो पुतना बिना उससे जाती घूंघट से तो कहते थे कि इसको लाज नहीं है तो भैया हम क्यों खड़ी रहें दो। लेकिन कितनी प्रथा है, घूंघट लगाया तो सीधी नंद महल में चली गई। जैसे ही अंदर गई और जाकर कहा अरे यशोदा बहुत बहुत बधाई हो लाला होने की। यशोदा माँ तो मुंह की तरफ देखते ही रह गई, भैया ये बहन कहाँ से आ गई, इधर तो मैं जानू भी नहीं पहचानू भी नहीं। परंतु इतनी प्रेम से अगर ये कह रही है तो जरूर पहचानती होगी, ये मैं भूल गई होगी, इसका दिल टूट जाएगा अगर अभी मैं पूछ लूंगी कौन है तो। यशोदा माता ने कहा हाँ हाँ बहन आओ, ये लाला सोया है, तुम इनके दर्शन करो, इतने में मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा काम है। पुतना ने कहा कि हाँ हाँ आप आपका काम करो, मैं ध्यान रखूंगी। कहते हैं कि अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ और चतुर्दशी के दिन पुतना आ गई। 14 के दिन कहते हैं कि भगवान पलने में सोए थे और देखा कि मासी जी आई है तो नेत्र बंद कर लिए। यहाँ भी संतों ने अलग अलग भाव दिए हैं। कोई संत ने कहा है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं अपने भक्तों के दर्शन के लिए आया और ये मुझे पहले ही राक्षसनी के दर्शन करने पड़ेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि मैं तो इस गोकुल में माखन मिश्री खाने आया और ये पुतना ये मौसी मुझे जहर पिलाने आ गई। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, भगवान कन्हैया ने कि हे भोलेनाथ, ये विष पीने का अभ्यास, ये जहर पीने का अभ्यास तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ। भगवान आप आओ और ये विष ग्रहण करो। अलग अलग भाव दिए हैं और कहते हैं कि पुतना जैसे ही आई भगवान को उठाया और अपने स्तनों पर जो विष लगा रखा था पुतना ने स्तनपान करवाने लगी। कहते हैं कि जैसे ही पुतना स्तनपान करवाने लगी तो भगवान ने उस विष को पिया और विष पीने के बाद में भगवान उस पुतना के प्राण पीने लगे। तो पुतना कहती है तेरे मुझे छोड़ो। भगवान ने कहा कि बस एक काम मुझे नहीं आता, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जब पकड़ता हूँ तो फिर कभी किसी को अंत समय तक छोड़ता नहीं हूँ। पुतना के जैसे ही दर्द होने लगा
प्राण पीने लगे भगवान तो अपने असली रूप में आकर के उड़ने लगी, और जैसे ही उड़ी तो भगवान प्राण पी गए और आराम से अपने जैसे ही जमीन पर गिरे तो कहते हैं 6 कोस तक का शरीर उस पुतना का था। 6 कोस तक के सारे वृक्ष टूट टूट करके गिर गए। कहते हैं कि जैसे ही धड़ाम से आवाज आई तो माँ यशोदा दौड़ती हुई बाहर आई और देखा कि पूतना महल के पीछे, कहते हैं बड़ी भगवान को देखा तो पलना खाली था। सब वालों को कहा कि कन्हैया पलने में नहीं है। सबने देखा तो पूतना गिरी पड़ी, उसके हृदय पर भगवान विराजमान है। सबने निशानियां लगा लगा करके भगवान को नीचे उतारा, और भगवान को नीचे उतार करके कहते हैं कि सब सोच रहे हैं कि ये पूतना आई कैसे, आई तो आई, भगवान को लेकर कहाँ जा रही, और ये गिरी कैसे, पुनः पड़ी कैसे यहाँ। ये इतनी बड़ी राक्षसनी। कोई बाल कहते हैं कि ये मेरे अपने लाला को लेकर के जा रही होगी और ठोकर खाकर गिर गई और मर गई। तो कहा कि दारी के अगर ये ठोकर खा के गिरती तो मुंह के बल ना गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी है। कहते हैं कि इसने कन्हैया, इसने लाला को ले जाने आई थी तो लाला ने इसको मार दिया। यशोदा माँ कहते पागल हो गया, ये छोटा सा 6 दिन का बालक इतनी बड़ी पुतना को कैसे मारेगा। इतने में नंद बाबा आ गए और नंद बाबा ने आकर कहा कि ये कौन है। सब ग्वाल बाल ने कहा कि बाबा तुम जैसे ही गए तो ये पुतना आई, और इस पुतना ने अपने लाला को लेकर जाने लगी तो लाला ने इसे मार दिया, परंतु पता नहीं चल रहा किसने इसको मारा। बाबा कहते हैं कि मैं जब मथुरा गया था तो मथुरा में मेरी मुलाकात वसुदेव जी से हुई थी, और वो पक्के ज्योतिषी हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि गोकुल में कुछ संकट आने वाला है, तुम जल्दी गोकुल जाओ। मैंने वहीं से नारायण नारायण की माला चालू कर दी थी कि हे प्रभु मेरे गोकुल में कोई संकट ना आए, और आखिर में संकट आ ही गया। परंतु सब ग्वाल बाल कहते हैं अच्छा बाबा ये तो सब इस माला का चमत्कार है, जो इस माला से तुमने जो प्रार्थना करी भगवान से उसी से ये पुतना मर गई। सबने ऐसा समझ लिया मन में, और इस प्रकार से इधर माँ यशोदा ने कहा कि लाला ने मुर्दा छू लियो है तो बढ़िया स्नान किया करवाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, गोबर से स्नान करवाया, दूध दही से स्नान करवाया। इस प्रकार से भगवान को पवित्र किया है। और कहते हैं कि भगवान ने जैसे ही पुतना का उद्धार किया, और एक दिन भगवान भोलेनाथ बाबा महाकाल के मन में आया कि मैं भी गोकुल में जाकर के बिहारी जी के दर्शन करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने अपना बढ़िया एक जोगी का रूप बनाया, और जोगी बनकर के गोकुल में नंद महल के यहाँ आकर के अलग निरंजन कहने लगे। तो भगवान के दर्शन करने जैसे ही आए तो गोपियां को खड़ा कर दिया था यशोदा ने द्वार पर, कहा कि किसी को अंदर प्रवेश मत देना। जो कि जैसे ही आए तो ग्वाल वालों ने, गोपियों ने कहा कि बाबा तुम कहाँ जा रहे हो। कहा कि मुझे लाला के दर्शन करने हैं। तो गोपियां कहती है कि ऐसे विचित्र रूप में, गले में सर्प डले हैं, जोगी का रूप, पूरे शरीर पे भस्म धारण किए हुए हैं,
अरे बाबा ऐसे नहीं जाने देंगे। अभी अभी हमारे यहाँ एक पुतना नाम के राक्षस ने घुस गई थी, हमारे लाला को उठा करके ले जा रही थी, बिना जान पहचान के अंदर प्रवेश नहीं। बताओ कौन हो? भोलेनाथ ने कहा कि मैं उज्जैन से आया हूँ, मेरा नाम कहते हैं आचार्य शंकर है। गोपियों ने सोचा कि अच्छा आचार्य शंकराचार्य जी हो क्या? कहते हैं कि बाबा महाकाल स्वयं दर्शन के लिए भोलेनाथ गए तो कहा गया है कि नगर में जोगी आया, इसे कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। यशोदा के घर आया, वो आके अर्घ जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया। अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ।
कहते नगर में जोगी आया, वेश कोई समझ न पाया। भगवान भोलेनाथ स्वयं वेश बदल करके जोगी का रूप धारण करके और नंद बाबा के यहाँ, नंद महल के यहाँ आए। कहा तो ग्वाल बाल गोपियों ने माँ यशोदा से कहा कि मैया द्वार पर एक जोगी आया और जोगी का नाम सुना तो यशोदा माँ ने एक थाली में हीरे जवारे भर करके भिक्षा के लिए जैसे ही द्वार पर आई तो कहा कि लाओ जोगी बाबा, मैं आपके लिए भिक्षा लाई हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया ये हीरे जवारे तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूं, और परंतु मुझे एक बार तुम्हारे लाला के दर्शन करवा दो। जैसे ही माँ यशोदा ने सुना और ध्यान से जोगी का रूप देखा कि डर गई। अरे तुम्हें मेरे लाला के दर्शन करवा कर क्या मेरे लाला को डराना है? बाबा तुम्हारा इतना विचित्र रूप है, मेरा लाला तो डर जाएगा। ये गले में नाग लटका हुआ है। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं मैया ये तो एक फण का नाग है, तेरा लाला तो सहस नाग हजारों फणों के नाग के ऊपर शयन करता है। माँ यशोदा कहती है कि मैं इस वेश में तो तुम्हें दर्शन। जोगी ने कहा कि मैं आया हूँ बहुत दूर से, मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा मैया। यहाँ कहते हैं कि 3 हट बताए हैं, एक तो बाल हट, एक जोगी हट और एक स्त्री हट। बालक अगर जिद करे कि मुझे ये चाहिए तो फिर वो दिलाना ही पड़ता है। और जोगी भी हट करते हैं कि हमें ये करना है तो करना है, और एक स्त्री हट हमें जाना है, यहाँ करना है, वो करना है तो फिर करना ही पड़ता है। जोगी हट, बालक हट और स्त्री हट। यहाँ जोगी हट हो गया कि मैं दर्शन करके ही जाऊंगा, और स्त्री हट हो गया कि मैं तुम्हें दर्शन करवाऊंगी ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने द्वार पर ही अपना त्रिशूल गाड़ दिया, आसन लगा दिया और बैठ गए। आंख बंद कर करके भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु कुछ तो लीला करो, मैं बहुत दूर से तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। भगवान ने कहा कि मैया ऐसे तो दर्शन करवाने वाली है नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, और जैसे ही कन्हैया रोने लगे तो मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिलाने लगी, परंतु भगवान दूध ना पिए और फिर भी रोए। खिलौना दिया तो भी रोए, घुमाने गए तो भी रोने। भगवान चुप होने का नाम नहीं लिया। गोपियां आ गई, अरे यशोदा ये लाला सुबह से क्यों रो रहा, इसे चुप क्यों नहीं कर रही? यशोदा ने कहा कि मैं बहुत देर से प्रयास कर रही, लेकिन लाला पता नहीं क्या हो गए। हमारे यहाँ इतने जने लाला के दर्शन के लिए आए, पता नहीं लाला को नजर लग गई हो। तो माँ यशोदा लाला की नजर उतार रही है। कैसे नजर उतार रही है? कहते हैं कि माँ यशोदा गौशाला में जाकर के गाय की जो पूंछ है उससे भगवान को झाड़ रही है और भगवान की नजर उतार रही है। छोटे बालक अगर ज्यादा रोते तो फिर अब पता तो चलता नहीं कि इसको क्या हो रहा, किसी ने मच्छर काट लिया कि दूध पी ले, वो बोल तो सकता नहीं। माता ने जो समझ लिया कि भाई नजर लग गई तो नजर लग गई।
सब अलग अलग प्रकार से नजर उतारने लगी। कोई राय उतार रही, कोई मिर्ची उतार रही, तो कोई क्या उतार रही। तो भगवान की सब गोपियां नजर उतार रही है। और माँ यशोदा कहती है कि आजी मारा कानूड़ा रे कहे हुई गयो, आजी मारा कानूड़ा रे कहे हुई गयो, मारा आजी मारा कानूड़ा रे कहे हुई गयो, आजी मारा कानूड़ा रे कहे हुई गयो। आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गयो, आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गयो। तारे सोमन मर जावारू रे, आजी मारा कानूड़ा रे कहे हुई गयो, तारे सोमन मर जावारू रे, आजी मारा कानूड़ा रे कहे हुई गयो। आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गयो। हरि बोल। कानूड़ा ने लेने में तो बगीचा में गई थी, कानूड़ा ने लेने में तो बगीचा में गई थी, कानूड़ा ने लेने में तो बगीचा में गई थी, कानूड़ा ने लेने में तो बगीचा में गई थी। माली नर जालागी रे, आजी मारा कानूड़ा रे कही हुई गयो, माली नजरा लागी रे। आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गयो। कानूड़ा ने लेने में तो मंदिरा में गई थी, कानूड़ा ने लेने में तो मंदिरा में गई थी, कानूड़ा ने लेने में तो मंदिरा में गई थी, कानूड़ा ने लेने में तो मंदिरा में गई थी। बना पुजारी नजरा लागी रे, आजी मारा कानूड़ा रे कही हुई गयो, पुजारी ने नजरा लागी रे, आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गयो। बना गुरुजी नजरा लागी रे, आजी मारा कानूड़ा कही हुई गयो। गुरुजी ने नजरा लागी रे, आज मारा कानूड़ा ने कही हुई गयो।
माँ यशोदा कह रही है कि भैया मैं कन्हैया को लेकर सुबह बगीचा में गई थी, कई मालूम मणि मालीरी नजरा लगी वे। मैं मंदिरा में गई थी, कई मालूम मणा पुजारी री नजरा लगी वे। ऐसे विचार कर ली। कहते हैं सब ग्वाल गोपियां यशोदा माँ के पास में बैठी बैठी विचार कर रही, पता नहीं की नजरा मेरे कनारे लगेगी। तो एक गोपी जैसे ही आई तो कहा कि यशोदा लाला को नजर लग गई क्या? बोले हाँ बहन, पता नहीं किस चीज की नजर लगी। तो कहा कि तुम्हारे द्वार पर एक ब्राह्मण देवता बैठे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो बड़े सिद्ध हैं, क्योंकि ऐसे मंत्र बोल रहे हैं, ऐसा उनके मुख पर तेज है कि लग रहा है कि स्वयं कोई भगवान के ही अवतार हो। अच्छा, तो बड़े जानकार हैं। बोले हाँ, तो पूछ के आओ कि लाला को क्या हुआ। जैसे ही गोपियां गई दौड़ करके भगवान भोलेनाथ को कहा बाबा। बोले हाँ बोलो। बोले तुम्हें नजर उतारना याद है क्या? तो भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे केवल नजर उतारना ही याद है, और तो कोई काम आता ही नहीं, केवल नजर उतारना ही है याद मुझे। गोपियां प्रसन्न हो गई। माँ यशोदा के पास में कहा कि मैया जो बाबा बैठे हैं वो केवल नजर ही उतारते हैं और कुछ काम नहीं है उनके पास। अच्छा तो बुलाओ जल्दी। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को अंदर बुलाया तो माँ यशोदा ने कहा कि यही था वो सुबह जो आया था, और मैंने लाला के दर्शन के इसको मना किया था, जभी से लाला रो रहा है, इसी ने कुछ मंत्र घुमाया हो। अरे जोगी जल्दी से मेरे लाला को सही करो, बहुत रो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैया लाला के दर्शन करा दो। तो माँ यशोदा ने कहा कि पहले इस सर्प को और थोड़ा बेस सीधा करो आपका। भगवान भोलेनाथ ने अपना सामान नीचे रखा, माँ यशोदा लेकर आई। बोले लो करो जल्दी। जैसे ही भोलेनाथ ने दर्शन किए, भगवान ने कहा कि मैया थोड़े मेरी गोदी में भी दे दो। तो मैया ने पहले तो मना किया, परंतु लाला रो बहुत रहा था तो कहा कि लो और जल्दी से पुनः मुझे दे देना। इधर माँ यशोदा ने भगवान भोलेनाथ के पास में जैसे ही कन्हैया गए, खिलखिला करके मुस्कुराने लगे, और भगवान जैसे ही मुस्कुराए माँ यशोदा के भी मुस्कुराहट आ गई और कहा कि ये सचमुच कोई न कोई चमत्कारी जोगी है। कहते हैं कि जैसे ही माँ यशोदा ने भगवान को लिया तो पुनः रोने लगे। माँ यशोदा ने कहा कि जोगी बाबा तुम्हारे हाथ में रहे तो बड़ा मुस्कुराता है, हमारे पास रोता है, ऐसा क्या किया तुमने? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आज से मैं यहीं रहूंगा। तो भगवान रोएंगे नहीं। कहते हैं कि यहीं भगवान ने गोकुल में ही एक रूप अपना वहीं छोड़ दिया। कहते हैं कि भगवान का नाम गोपेश्वर पड़ा। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। भगवान अंतर ध्यान हो गए। और आगे कहते हैं कि एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया, और कहते हैं कि भगवान ने करवट बदली, सोते हुए इधर से उधर पलट गए। तो माँ यशोदा बहुत प्रसन्न हुई। देखो छोटा बालक छोटी छोटी हरकतें करता है तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। आज खड़ा हो गया, कितने प्रसन्न हुए। आज इसने हाथ उठाया, आज इधर पलट गया, तो बड़ी प्रसन्न होती है। आज माँ यशोदा ने प्रसन्न सभी गोपियों को बुलाया गीत गाने के लिए कि आज मेरे लाला ने करवट बदली, आओ गीत गाएंगे।
सब आई तो यशोदा ने कहा कि भैया ज़्यादा हल्ला मत करो, मेरा लाला सोया है। तो गोपियों ने कहा कि गीत गाने बुलाया और कह रहे हो कि हल्ला मत करो। माँ यशोदा ने कहा चलो मैं कुछ करती हूँ। तो बाहर जाकर एक बैलगाड़ी के नीचे भगवान का पलना रख दिया और सभी बच्चों को, ग्वाल बालों को कहा कि लाला का ध्यान रखना। सब अंदर आकर के कहा कि अब बहुत जोर जोर से भले गीत गाओ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने सोचा कि मेरे लिए गीत गवा रहे हैं और मैं घर के बाहर, तो भगवान रोने लगे। रोने की बातें कोई ने सुनी नहीं। तो कहते हैं कि सक्तासुर नाम का एक राक्षस आया। तो भगवान बैलगाड़ी के नीचे थे, एक पांव से जैसे ही बैलगाड़ी को स्पर्श किया तो बैलगाड़ी उड़ते हुए उस सक्तासुर का उद्धार किया परमात्मा ने। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वो बैलगाड़ी सक्तासुर के ऊपर गिरी, धड़ाम से आवाज आई, सब बाहर आए। भैया क्या हुआ, ये बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक सखा दौड़ कर आया और कहा कि मैया मैंने देखा ये तुम्हारे लाला ने जैसे ही एक पांव ऊपर किया और ये बैलगाड़ी उड़ गई। भगवान को जैसे ही लिया पलने में से, अंक में भर लिया। यशोदा माँ ने कहा कि तुम सुबह सुबह क्या धान खाकर आ गए, मेरा छोटो सो लालो ये बैलगाड़ी कैसे उड़ा सकते हो? एक दिन कहते हैं कि परमात्मा ने सक्तासुर का उद्धार किया। एक दिन परमात्मा ने तृणावत नाम के, जो कि हवा के रूप में आया था, उड़न खटोला बन करके, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी तो देखा कि तृणावत आ रहा है हवा के रूप में। तो कहते हैं तृणावत का उद्धार कैसे किया जाए? तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। माँ यशोदा ने कहा कि ये छोटे से लाला में इतना वजन कहाँ से आयो? पता चलो बहुत देर से दूध पी रो जब भी वजन बढ़ गयो। भगवान को नीचे उतारा, कुछ काम करने गई तो तृणावत आकर भगवान को उठा करके भगने लगा। तो भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ाया कि पीछे पलट कर जैसे ही तृणावत ने देखा कि ये वो बालक ही है या कोई काला बड़ा पत्थर उठा के आ गया। भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, लोग तो पत्थर में मुझे देखते हैं और तू मुझ में पत्थर देख रहा है। चल तुझे पत्थर से ही मारता हूँ। बड़ी सी शिला पे भगवान ने उस तृणावत को सिर पटका और वहीं पर भगवान ने उसका उद्धार किया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने इस प्रकार से सकट भंजन किया, तृणावत को मारा। और कहते हैं कि भगवान ने एक दिन भगवान के पिता जो वसुदेव हैं, उन्होंने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को कहा कि गोकुल में जाकर के मेरे पुत्रों का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए और भगवान परमपिता परमात्मा का नामकरण के लिए भगवान नंद बाबा ने कहा कि हे महात्मन, आप आए हो तो बहुत बढ़िया है, परंतु अब आ ही गए हो तो हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार भी कर दो।
गर्गाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारा कुल गुरु नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं कर सकता, और अगर मैं करूंगा तो आप किसी को बताना मत, चुपके चुपके से नामकरण हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा आप 1% भी चिंता ना करें, किसी को कुछ कानो कान खबर ना पड़ेगी, आप तो केवल गौशाला में आओ, विराजमान हो, वहीं में लाला को लेकर आऊंगा तो वहीं तुम नामकरण संस्कार कर देना। नंद बाबा ने जाकर माँ यशोदा को कहा कि गर्गाचार्य जी आए हैं मथुरा से, अपने लालाओं के नामकरण संस्कार करवाना है, जल्दी से दोनों लाला को तैयार करके ले आओ। रोहिणी मैया यशोदा से कहने लगी कि मैंने ये गर्गाचार्य के बहुत नाम सुना है बहन। माँ यशोदा कहती है मैं नाम तो मैंने भी बहुत सुनो है, परंतु सिद्ध कैसे पता चलेगा, कुछ परीक्षा लेते हैं। तो कहते हैं कि रोहिणी कहती है कि मेरे पास एक उपाय है गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए। बोले क्या? बोले तुम्हारे लाला को मुझे दे दो, मेरे लाला को तुम ले लो, अगर सिद्ध पुरुष महात्मा गर्गाचार्य होगा तो बता देगा कि कौन किसका बेटा है। भगवान कन्हैया को रोहिणी मैया ने गोदी में लिया और यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को गोदी में लिया। गौशाला में गए, बैठे हैं गर्गाचार्य जी महाराज, नंद बाबा और यशोदा और रोहिणी, पांचों बैठे हैं गौशाला में लाला को लेकर के। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने लाला के दर्शन किए तो समाधि लग गई। काफी देर तक आंखें बंद करके दर्शन करने लगे तो रोहिणी मैया ने कहा कि बहन ये गर्गाचार्य को क्या हो गया, बिल्कुल हिले ना डोले ना, कुछ ना कर रहे, ना देख रहे, ना कुछ बोल रहे, इनको क्या हो गया? यशोदा मैया ने जैसे ही बाबा को हिलाया, गर्गाचार्य ने कहा हाँ हमने सोच लिए नाम, और जैसे ही भगवान को देखा तो कहा कि ये अदला बदली सी क्यों लग रही, मुझे लग रहा मेरा कोई परीक्षा हो रही है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा को कहा यशोदा अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयंसु ददो गुणे आख्यास्यते रामयति बलाधिक्या बलम विधु। अरे यशोदा तेरी गोदी में जो बेटा ये रोहिणी का पुत्र है और ये बल में अधिक बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रहेगा। माँ यशोदा कहती है, माँ यशोदा और रोहिणी एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि बाबा तो सिद्ध है, फट से बता दिया कि यशोदा तेरे गोदी में तो रोहिणी का पुत्र है। यशोदा कहती है बाबा ये भले रोहिणी का पुत्र है, परंतु हमें दोनों बालकों में कोई भेदभाव नहीं है, मेरा ये भी है ये भी है, हमारा ये दोनों पुत्र है। कहते हैं कि इसका नाम बलराम है, बोले बड़ा सुंदर नाम है, कोई बात नहीं। और रोहिणी ने कहा अब इसका नामकरण करो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं इनके तो अनेक नाम रहेंगे, बोले गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों से नाम रहेंगे। माँ यशोदा कहती बाबा हजारों नाम रहने दो, तुम तो एक कोई सो ढंग को नाम बता दो जिसे बोलकर हम इसे बुलाया करें। तो बाबा कहते हैं इदानीं कृष्णतां गतः, ये सबका मोह जो है, जो भी इसे देखेगा
वो इसके चित्त में, इसके स्वरूप में लग जाएगा। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सदस्यते गुणं कर्माणि ते कुर्वाण तन्माहं वेदनं जना। इसका नाम कृष्ण है, परंतु जैसे जैसे ये कार्य करेगा वैसे वैसे इसका नाम भी होते जाएंगे। कृष्ण नाम रखा, बोले बहुत सुंदर नाम है बाबा। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों भैया का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। अब कहते हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज ने विदा मांगी। यहाँ से कहते हैं कि भगवान थोड़े से बड़े हुए और घुटन घुटन चढ़ने लगे। एक दिन नंद बाबा मंदिर में पूजन कर रहे थे। नंद बाबा के पास में भगवान चले गए और देख रहे हैं कि नंद बाबा पूजन कर रहे हैं। भगवान ने मन ही मन सोचा कि ये जो काले काले जो भगवान हैं शालिग्राम जी, बाबा इन पे रोज दूध दही घी शक्कर शहद खूब चढ़ाते हैं, रोज चढ़ाते, बड़े मीठे हो गए होंगे। बाबा जैसे ही माला करने लगे, आंखें बंद करी तो भगवान ने शालिग्राम जी को मुंह में रख लिया। और इधर बाबा की आंखें खुली तो देखा कि शालिग्राम जी नहीं है। कन्हैया से पूछा तो कन्हैया मना करे, मैंने नहीं देखा। जैसे ही पता चला मुंह खुला हुआ, बाबा ने कमर पर एक लगाई तो वो शालिग्राम जी बाहर आए। उठा करके यशोदा के पास, अरे यशोदा तेरा लाला बड़ा शैतान हो गयो, यो मेरो भगवान कोई खा गयो। इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि भगवान थोड़े से और बड़े हुए, छोटे छोटे सखा इकट्ठे हुए और कहते हैं कि कन्हैया ने सखाओं से कहा कि हम एक खेल खेलते हैं। बोले कन्हैया कौन सा खेल? तो कहते हैं कि हम चोरी चोरी वाला खेल खेलेंगे। हरिओम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि भगवान ने कहा कि हम चोरी चोरी वाला गेम खेलेंगे, खेल खेलेंगे। बाल बाल कहते हैं लाला ये कौन सा खेल है, ये चोरी करना सिखाएगो हमको? बोले हम रुपया पैसा की चोरी नहीं करेंगे, हम तो
खाए पिए की चोरी करेंगे और वो तो कोई चोरी होती नहीं है। बोले लाला कन्हैया तेरे घर क्या कोई खाने की कमी है तो तू चोरी चोरी का खेल खेलेगा? बोले नहीं, मेरे घर तो बहुत है, लेकिन ये श्रीदामा को देखो, ये मधुमंगल को देखो, ये कितने 1.5 हड्डी के हो रहे हैं, क्या तुम्हारे घर कोई खाने का नहीं है? दोनों कहते हैं कि लाला खाने का तो बहुत है, परंतु हमारी अम्मा मथुरा में जाकर सब बेच देती है। बोले हम अब खाने पीने की चीज चोरी करेंगे। सबको बात जम गई, क्या करे लाला, कहाँ चोरी करें? कन्हैया ने कहा कि सबसे पहले तो सब अपने अपने घर चोरी करेंगे, क्योंकि पकड़ा भी जाएंगे तो बेइज्जती नहीं होगी, और कल प्रातः इसी समय यहाँ हम सब मिलेंगे। ठीक है लाला, सबने अपने अपने घर चोरी करी। अगले दिन फिर वहीं मिले तो कोई तो सफल हुए और कोई ने मार खाई, कोई बहुत पिटे। लाला ने कहा क्या क्या हुआ? कोई ने कहा हमें तो बढ़िया आनंद आया चोरी करके मक्खन खाने में। कोई कहता है लाला कमर अभी तक दर्द हो रही है, बहुत मारा मम्मी ने घर पे, हमारी मैया ने हमारे। कोई कहता मेरा हाथ दर्द हो रहा, कोई कहता मेरी कमर दर्द हो रही, बहुत पिटाई हुई। कन्हैया कहते तुम्हें चोरी करना नहीं आता। कन्हैया कैसे चोरी करते हैं? बोले अब मैं सिखाऊंगा। बोले ठीक है, तो एक मंडली बनाई। बोले मंडली का नामकरण करा है भगवान ने, क्या नामकरण है? बाल गोपाल चोल विद्या प्रचार मंडल। इसके अध्यक्ष जो है वो सबकी सहमति से भगवान कन्हैया को बना दिया। कहा कि अब जब तुम जहाँ ले जाओगे हम वहाँ आपके साथ में रहेंगे कन्हैया। सब ग्वाल बाल करते हैं कि भगवान को अध्यक्ष बना दिया और चोरी करने लगे। कहते हैं कि गोपियों के घर चोरी करते भगवान, तो गोपियाँ परमात्मा की शिकायत लेकर के और माँ यशोदा के पास में जाती है। कहती है कि अरे यो यशोदा तेरा लाला चोरी करता है। देखिए यशोदा माँ के पास जब गोपियाँ जाती है ना तो उसका भी एक भाव है। एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया की नजर, कन्हैया दिखे नहीं गोपियों को, तो गोपियाँ कहती हैं कि आज लाला नजर नहीं आया। सब गोपियां बाहर आकर देखने लगी कि लाला आज दिखा नहीं, आंखों को तृप्ति नहीं मिली, क्या करें? तो सबने मिलकर के मीटिंग करी कि अब लाला आज आया नहीं शायद, चलो उसके घर पे जाकर उसके दर्शन करते हैं। तो भैया ऐसे जाएंगे तो माँ यशोदा कहेगी क्यों आई, क्या काम? तो क्या कहेंगे? तो कहा कि हम चोरी का इल्जाम भगवान पे लगाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। गोपियाँ भगवान के दर्शन के लिए चोरी का अलामना लेकर के कहते हैं कि जाती है और कहते हैं कि गोपियों के मन का भाव क्या है साहब? गोपियाँ अपने मन में कहती है परमात्मा को कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आज आपने दर्शन हमें क्यों नहीं दिए? गोपियों का भाव बताया है कि आज मारे अंगना में आओ नंद लाल, आज मारे अंगना में आओ नंद लाल, दर्शन के प्यासी गुजरिया अंगना में आओ
बतिया सुनाओ नंदला, मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदला, खाओ ब्रजवती की माखन खाओ, प्रेम से गरीब को माखन खाओ, प्रेम से गरीब को माखन खाओ नंदलाल, आओ नंदलाल माखन खाओ, गोपियों के प्रेम के लिए माखन खाओ, आओ हमारे अंगना आओ नंदलाल। ये भाव है गोपियों के। हे बाबा, हे कन्हैया, दर्शन की है अखियां प्यासी मेरी, गुजरिया शाम तुम्हारे दर्शन के लिए ये आंखें प्यासी है। हम गरीब को भी नित्य प्रति माखन खाओ कन्हैया। जिस दिन भगवान के दर्शन नहीं होते तो सभी गोपियां मिलकर के माँ यशोदा को उलाहना देती है, अरे यशोदा कहाँ है तेरा लाला? बोले बताओ क्या हुआ? बोले लाला आएगा तभी बताएंगे, चोरी छुपे पीठ पीछे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लाला को बुलाओ। कन्हैया को बुलाया और कहते हैं कि एक एक गोपी शिकायत करती है और बाकी सब गोपी भगवान को दर्शन करती है। दर्शन के लिए सारी गोपियां भगवान की शिकायत करने आती है। एक गोपी कहती है कि मैया तुम्हारा लाला हमारे घर माखन चुराता है। तो मैया ने कहा कि चलो कभी भूख लग गई होगी तो आया होगा तो तुम खिला दिया करो, और जितना माखन खाना खाए उससे डबल तुम मेरे घर से ले जाया करो। गोपिया कहती माँ यशोदा से कि यशोदा क्या ये तुम्हारा लाला हमारा लाला नहीं है क्या? ये भी हमारा लाला जैसा है यशोदा। हम क्या तुझसे माखन के बदले माखन लेगी? अगर ये प्रेम से खाएगा तो हम खिलाएंगे, परंतु ये चोरी करके खाता है और तो और चोरी करता है। माँ यशोदा ने कहा कि तो ऊपर रख दिया करो मटकी को। तो यशोदा कहती है कि यशोदा को कहा कि गोपियां कहती है कि माँ यशोदा तेरा लाला जितना छोटा उतना खोटा, ये एक के ऊपर एक पे चढ़ चढ़ करके ऊपर चढ़ के वो मटकी को माखन सब खाता है और तो और आखिरी में मटकी को भी फोड़ देता है। एक गोपी कहती है, एक एक गोपी शिकायत करती, बाकी सब गोपी भगवान के दर्शन करती है। एक गोपी ने कहा कि एक दिन तो तेरा लाला मेरे घर आया तो कोई माखन नहीं मिला, मेरी बेटी सोई थी तो खटिया पर, कहते हैं कि उसकी चोटी को खटिया से बांध दिया और कान में कहा कि हवा आया है और जोर से भग गया। कहते हैं भूत आया और जैसे ही मेरी बेटी उठी नींद से पीछे से चोटी खींची तो और डर गई। मैंने पास में जाकर कहा, मेरी बेटी को संभाला कि वो तो कन्हैया था जो फिर चोटी छोड़ी। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। कहते हैं कि माँ यशोदा ने कहा कि एक दिन तुम रंगे हाथ पकड़ कर लाओगी तो मैं मान लूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है। सब गोपियां बड़े भाव से आराम आराम से शिकायत करके भगवान के दर्शन करके जाती है। एक नई नई बहू थी, सोचा कि लाला के दर्शन करो, परंतु सासू जी तो जाने नहीं दे। क्या करूं?
तो जाकर के कहा कि सासू माँ घर को लिपना है तो मैं नंद महल में जाकर कुछ गोबर ले आऊं। तो सासू माँ ने कहा ठीक है ले आओ। वो बहू गोबर लेने गई तो गौशाला में माँ यशोदा से पूछा कि गोबर ले लो, तो माँ यशोदा ने कहा हाँ ठीक है ले जाओ गौशाला में से। जैसे ही गौशाला में आया कन्हैया के दर्शन हुआ, उस गोपी ने कहा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से वह गोपी जैसे ही आई गोबर लेने गौशाला में, तो कन्हैया छोटे से कन्हैया ने जाकर अरे गोपी क्या कर रही? बोले गोबर। बोले मेरे से पूछा? बोले तुम्हारी मैया से पूछ लिया। बोले गौशाला में मैं हूँ, मुझसे पूछो। गोपी ने भगवान से पूछा, कहा कि कब लौटा आएगी? तो बोले 1-2 दिन में मैं लौटा दूंगी। कन्हैया के दर्शन के लिए जैसे ही उसने कन्हैया के दर्शन किए तो वह गोपी कहते हैं गोबर भर के और ले जाने लगी। तो रास्ते में ही उस गोबर को फेंक करके पुनः आ गई दौड़ती हुई कि भगवान के दर्शन करूंगी। फिर गोबर भरने लगी तो धीरे धीरे गोबर भरती और कन्हैया की तरफ नजर है। कन्हैया को देखते देखते वो गोबर भर के जाती है तो बाहर ही फेंक कर पुनः दौड़ कर आ जाती है। कन्हैया ने कहा अरे रुक रुक, कितना ले जाएगी? कोई गिनती है? बोले मैं तो अनपढ़ हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ गिनती। कहते हैं कि चलो एक काम करो, मैं जैसे ही ले कर जाऊंगी गोबर तो एक एक गोबर की बिंदी तुम्हारे गालों पर लगा दूंगी, आखिरी में गिन लेंगे कितनी है। ठीक है। तो ये गोपी थोड़ा सा गोबर लेके भगवान के गालों पर लगा करके ले जाती, फेंक देती, पूरा मुंह गोबर में हो गया। कन्हैया ने कहा बस अब नहीं ले जा सकती, अब हिसाब किताब कर ले। तो कन्हैया खड़े हैं, इधर गोपी जैसे ही गिनने लगी तो कन्हैया इधर से उधर हिल जाते। बोले शांत खड़े रहो तो ही गिनती होगी, लेकिन कन्हैया तो मानते नहीं। आखिरी में कहते हैं कि गोपी ने हाथ लिया और पूरा हाथ मुंह पे फेर दिया। बोले ये हिसाब किताब हो गया, आप अपना सब। इस प्रकार से भगवान बड़े भाव से गोपियों के साथ लीला करते हैं। गोपी कहते हैं ब्रज में 3 ही चीज जो है वो बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो रेणु, एक धेनु और एक वेणु। ये तीनों चीज जो है ना वो बड़ी प्रसिद्ध है ब्रज में। जो रेणु है वो ब्रज की माटी, जो मिट्टी वो वेणु है। रेणु, धेनु यानी वहाँ की गाय और वेणु यानी वहाँ की मुरली। कन्हैया मुरली बजाते हैं। एक दिन ब्रह्मांड नाम के घाट पर गोकुल में जमुना के तट पर भगवान ने कहते हैं कि माटी खाई है। तो जैसे ही मिट्टी खाई भगवान ने तो माँ यशोदा को बलराम जी ने कहा कि लाला ने माटी खाई। तो यशोदा ने आकर के कहा कि लाला तुमने मिट्टी खाई है। भगवान मुंह बंद करके पाँच मिनट कैसे हो जाता पंचालू